दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। एक थे राजा वीर सिंह। जब वह न्याय करते थे तो अच्छे से अच्छे बुद्धिमान, ज्ञानी, चतुर अपराधी भी चक्कर खा जाते थे। किसी भी एक बारीक सूत्र को पकड़कर वह बड़ी सरलता से अपराधी को पकड़कर सजा देते थे। उनके न्याय की बड़ी धूम थी। राज्य के लोग उन्हें राजा वीर सेन की जगह न्यायसेन भी कहने लगे थे। एक बार उनके दरबार में एक ब्राह्मण ने आकर फरियाद की कि उसके साथ किसी ने ठगी की है। उसने राजा को बताया, महाराज, मैं अपने साथ 100 चांदी के सिक्के लेकर आपके नगर में अपनी पुत्री के विवाह के लिए सामान खरीदने आ रहा था। रास्ते में संध्या वंदना के लिए एक नदी में हाथ मुंह धो रहा था। हमें पूजा करना था, क्योंकि हम रोज शाम को वंदना करते थे भगवान विष्णु का। तभी अचानक मेरे रुपयों की थैली कमर से निकालकर नदी में जा गिरी। कमर से गिर गई जब हम हाथ धुल रहे थे। मुझे तैरना नहीं आता था, अतः घबराकर मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक नौजवान अपने साथियों के साथ वहां आया और नदी में कूदकर पकड़ा। उसने सिक्कों की थैली गहरे पानी में से निकाल दी और मुझसे अपना मेहनताना मांगने लगा। मैंने कृतज्ञ भाव से कहा, नौजवान, इन 100 सिक्कों में से जितने सिक्के तुम्हें अच्छे लगे उतने मुझे दे दो, शेष अपना मेहनताना ले लो। महाराज, उस धूर्त नौजवान ने मुझे केवल 2 सिक्के दिए और 98 सिक्के खुद रख लिया। राजा बोला, ब्राह्मण देवता, आपने सिक्के पुनः प्राप्त किया। होने की खुशी में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा, फिर किसी को मेहनताना या इनाम सदा अपने हाथों से दिया जाता है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ब्राह्मण निराश हो गया। फिर झुककर बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। इस हालात में तुम पुत्री का विवाह ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास और सिक्के नहीं हैं, सिर्फ मेरे पास उतने ही सिक्के थे। तो ठीक है, तुम्हारे साथ न्याय होगा, राजा ने कहा और उस नौजवान को दरबार में अपने बुलाया और नौकर उस नौजवान को राजा के सामने लेकर आते हैं। विवाद दिलचस्प था। दरबारी उत्सुकता से राजा की ओर देख रहे थे। राजा किस तरह न्याय करेगा, लोग इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। राजा ने नौजवान से पूछा, घटना के बारे में पूछा। उसने भी राजा को ठीक वही सब बताया जो ब्राह्मण ने राजा को बतलाया था। राजा ने नौजवान से पूछा, यानी इस ब्राह्मण ने तुम्हें जो अच्छा लगे वही उसे देने को कहा था, शेष तुम्हारा मेहनताना रहेगा। क्या यह बात सही है? जी महाराज, यह कथन बिल्कुल सही है। ब्राह्मण ने ठीक यही कहा था, नौजवान ने कहा। तब तो तुम्हें ब्राह्मण को 98 सिक्के देने चाहिए थे, क्योंकि तुमने 98 सिक्के अच्छे लगे थे जिन्हें तुमने अपने पास रख लिया। जो 2 सिक्के अच्छे नहीं लगे वह तुमने ब्राह्मण को दे दिए। तुमने तो सारा लेन देन ही बिल्कुल उल्टा कर दिया, राजा ने कहा। राजा की बात का अर्थ समझकर दरबारी वाह वाह कर उठे। नवयुवक घबरा गया। जिस सब जाल का लाभ उठाकर उसने ब्राह्मण के इतने सिक्के हड़प लिए थे, अब उसी शब्द जाल में वह खुद फंस गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या करे। अब क्या सोच रहे हो? राजा ने मुस्कुराकर पूछा। नवयुवक के पास सोचने के लिए बचा क्या था। उसने चुपचाप सारे सिक्के निकालकर ब्राह्मण को दे दिए, फिर क्षमा मांगकर अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने सिक्के पाकर
वापस पाकर ब्राह्मण ने हाथ राजा को आशीर्वाद देने के लिए उठा दिया और राजा को आशीर्वाद दिया, सदा ज्ञानी बने रहो। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आपके शब्द ही हैं। आपको जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, या इसकी जो बातें आपको अच्छी लगी वो भी हमें बताएं, या और किससे संबंधित आप कहानी जानना चाहते हैं हमें बताएं। हम अगले वीडियो में वो दोस्तों आपको जरूर लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।